इंटीरियर मिनिस्टर हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि अब वो पर तोल रहे हैं कि वो वजीर आजम बनना चाहते हैं। मैं मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूं। जो कैबिनेट डिवीजन और डिफरेंट सेक्रेटेरिएट के इलाके हैं इस्लामाबाद के अंदर, सभी जानते हैं कि उसके अंदर कौन जाता है, बाहर कौन जाता है, वहां पर हर चीज को नोट किया जाता है। मोहसिन नकवी साहब ने अब अपना दफ्तर, जो सेक्रेटेरिएट है जहां पर तकरीबन सारी वजारतें हैं, जहां पर इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी ऑफिस है, वहीं पर मिनिस्टर बैठता है, वहीं इंटीरियर सेक्रेटरी बैठता है, वहां से उस दफ्तर को मूव कर दिया है। इत्तलात जो हमें हमारे जराए दे रहे हैं, और मूव कर दिया है कन्वेंशन सेंटर के अंदर। अब ये मूव बड़ी सिग्निफिकेंट है, देखने को तो बड़ी नॉर्मल बात लगती है, और आप सोचेंगे कि कन्वेंशन सेंटर में इंटीरियर मिनिस्ट्री ने क्या करना है, वहां क्यों मूव किया ऑफिस। तो इसकी जो एक ही वजह, जो मुझे एक बहुत ही सीनियर मिलिट्री के ऑफिशियल ने मुझे ये बात अपना नाम सीगा राज में रखते हुए उन्होंने ये मुझे इंफॉर्मेशन पास ऑन की है। किसी के थ्रू पास ऑन की है, थ्रू सम अदर सोर्स, क्योंकि डायरेक्ट वो जाहिर है मेरे से बात करेंगे तो कहीं चुके ही ना जाएं। सर्विंग है इस वक्त भी, वो बहुत ही अहम पोजीशन पर सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान फौज के अंदर हैं, बहुत ही सीनियर ऑफिसर है, मैं ये कह सकता हूं। उन्होंने मुझे ये इंफॉर्मेशन पास ऑन की कि लग ये रहा है कि ये जो शिफ्ट की गई है, और उन्होंने कहा बाकायदा नाम शाम भी लिख दिया गया वहां इंटीरियर मिनिस्ट्री का, इसकी वजह यह है कि वो अपने ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है कि उन्हें कौन मिलने आ रहा है और कौन मिलने नहीं आ रहा, उसको कम करना चाहते हैं। बिल्कुल खत्म तो नहीं किया जा सकेगा, जाहिर है कन्वेंशन सेंटर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो मुल्क से बाहर तो नहीं, लेकिन उस तरीके से नजर में नहीं रहेंगे, क्योंकि बाकी तमाम मिनिस्ट्रियों के झुरमट में जब वो बैठे हुए थे तो वहां सभी देख रहे होंगे। कन्वेंशन सेंटर में जब कोई कन्वेंशन हो रहा होता है तो तब तो लोग उधर आते जाते हैं, जब कन्वेंशन नहीं हो रहा होता तो फिर सब शांति होती है, कोई नहीं आता जाता, वहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर कव्वे बोल रहे होते हैं। क्योंकि कन्वेंशन सेंटर एक, आपको पता है, दरमियान में उसके एक बड़ा हॉल है, जो उसके ऊपर डूम है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है, और उसके इर्द गिर्द ऑफिसेज हैं। तो जो इर्द गिर्द ऑफिसेज हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहां पर जब कोई एक्टिविटी या कोई फंक्शन या कोई तकरीब नहीं हो रही होती तो उस तरफ किसी का कोई काम नहीं होता, गेट बंद होते हैं और हौका आलम होता है। तो वो जो हौका आलम है उसको इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सामने फ्रांस की एम्बेसी है, उससे थोड़ा सा आगे चले जाएं अगर आप रावल लेक की तरफ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की तरफ की बात नहीं कर रहा, मैं रावल लेक की तरफ जाएं तो वहां पर भी रावल डैम का जो मरी रोड है उस पर चढ़ने से पहले वो जो 1-1.5 किलोमीटर का या 1 किलोमीटर का रोड है, वहां पर भी एक गेट है, उस गेट के बिल्कुल सामने अमेरिकी एम्बेसी का ऑफिस है। मतलब कि एक किस्म का वॉक करके उस एम्बेसी से नए मोहसिन नकवी साहब के ऑफिस में कोई आ सकता है, बहुत ही करीब बन जाता है, गेट भी वहां पर डायरेक्टली है। तो ये जो विसिनिटी है जिसमें तमाम एम्बेसियों के झुरमट में चले गए हैं मोहसिन नकवी, और शायद ये चाहते हैं कि एम्बेसियों से उन्हें कोई भी मिलने आए जाए, किसी को उसका पता ना चले, तो ये मोहसिन नकवी साहब ने नई कार्रवाई की है, अपना दफ्तर बदल लिया है। इसके ऊपर भी नजर रखेंगे, आने वाले दिनों में कोई खबर मिली मजीद तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल ये खबर है, जाहिर है इसको इस्लामाबाद के जो रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्हें भी कीनली देखना चाहिए, एवेलुएट करना चाहिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बयान दागा है कि बदलते हुए चैलेंजेस के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजबूत हैं। चीन के